प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 7.4 का एक क्वेश्चन छूट गया था। वो क्वेश्चन है 23। प्रिय बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को भी हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शन हमारा इंटीग्रैंड गिवन है 5x+3 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x+10। यहां पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो बच्चों लीनियर फंक्शन है और क्वाड्रेटिक जो कि रूट के अंदर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो प्रिय बच्चों यहां पर लेट करेंगे, लेट 5x+3 इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। क्लियर? अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों 5x+3 इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा प्रिय बच्चों 2x, 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4 और 10 का डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट टर्म है 0 होगा। तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 4 प्लस b। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant term on the both side we get। लिखेंगे on comparing the coefficient of x and constant term on the both sides we get। both sides we get कंपेयर कर देते हैं बच्चों। 5x यानी 2ax इक्वल टू 5x। यहां पर बच्चों x से x कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे 4a प्लस b
4a प्लस बी इक्वल टू 3। अब हम यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे 4 इंटू 5/2 प्लस बी इक्वल टू 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 10। 10 प्लस बी इक्वल टू 5। अब हम 10 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। When any term is taken from one side to and other side, sign always be change। तो प्रिय बच्चों ये हो जाएगा b इक्वल टू 3 माइनस 10। अब यहां पर क्या है, -3 इज ग्रेटर देन 3, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव, यानी b की वैल्यू -7 आ जाएगी। क्लियर बच्चों? अब हम a और b की वैल्यू यहां पर सॉल्व कर दे। a और b की वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, सेकंड नहीं है। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of a and b in equation first, we get, putting the value of a and b in equation first, we get, पुट कर देते हैं। ये बच्चों आ जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू, a की वैल्यू है 5/2, 5/2 और 2x प्लस 4। प्रिय बच्चों b की वैल्यू है -7, यहां पर हम क्या लिख देंगे, -7। क्लियर? अब हम 5x प्लस 3 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 5x प्लस 3 के प्लेस पर लिखेंगे। सो I इक्वल टू 5x प्लस 3 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो प्रिय बच्चों यहां पर हम पुट कर देते हैं, लिखेंगे 5/2 2x प्लस 4 -7 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों i की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा हमारा i है, तो i इक्वल टू 5/2, अलग अलग कर दे रहे हैं, 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4
अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर लिख दे रहे हैं बच्चों, क्लियर? यस सर। अब हम इसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, लिखेंगे -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसे हम लेट कर लेंगे I इक्वल टू 5/2 I1 फिर -7 I2 यानी 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हमने I1 लेट किया और dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को बच्चों I2 लेट किया। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम I1 को सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे नाउ I1 इक्वल टू 2x प्लस 4 इंटू dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर? यहां पर लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को बच्चों हम टी लेट कर लेंगे। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों 4 होगा और कांस्टेंट टर्म 10 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो ये आएगा dt बाई dx। तो हम यहां पर dx डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, dx इक्वल टू dt। क्लियर? ये आ जाएगा। अब 2x प्लस 4 dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt। ये हो जाएगा I1। यहां से सॉल्व कर देते हैं तो बच्चों I1 हो जाएगा dt बाई रूट टी, dt बाई रूट टी। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा बच्चों 2 रूट टी प्लस सी। dt बाई रूट टी को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट टी प्लस सी आएगा। अब हम रूट 2 वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहां पर कांस्टेंट ये C1।
ये बच्चों I1 की वैल्यू आ गई। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम I2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। I2 हमारा गिवन है, I2 इंटीग्रल की साइन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये बच्चों हमारा I2 है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो प्रिय बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 4 का हाफ क्या होता है, 2। लिखेंगे dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर बच्चों कर देंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10। अब इसे बच्चों हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये -4 प्लस 10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा प्लस का 6। अब इसे हम लिख सकते हैं प्लस का रूट 6 का होल स्क्वायर, रूट 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहां पर बच्चों हम लिख देंगे इंटीग्रल dx अपॉन रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्रिय बच्चों यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसको भी लिख दे रहे हैं, सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया बच्चों। अब इसके अकॉर्डिंग इसे हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे log, प्रिय बच्चों यहां पर x की वैल्यू x प्लस 2 है और a की वैल्यू रूट 6 है, तो लिखेंगे log mod x प्लस 2, फिर ब्रेक, फिर स्क्वायर, फिर रूट x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर मॉड प्लस सी। क्लियर। प्रिय बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा log मॉड x प्लस 2। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये होगा बच्चों
एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और √6 का स्क्वायर बच्चों आ जाएगा प्लस का 6। फिर मान यहां पर C2, ये बच्चों क्या है, ये C2 है, यहां पर ऐड कर देंगे C2, ये C2 है बच्चों। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा log mod x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4x, ये आ गया बच्चों 4x, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 4x प्लस 4 और 6 मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों 10 प्लस C2। क्लियर? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। प्रिय बच्चों, I1 और I2 की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of I1 and I2। प्रिय बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में पुट कर देते हैं तो I इक्वल टू ये है 5/2, I1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। प्रिय बच्चों, I2 की वैल्यू पुट करेंगे, I2 की वैल्यू है लिखेंगे, यहां पर है 7 -7 -7, फिर लिखेंगे बच्चों log ब्रैकेट x प्लस 2 log mod यहां पर आ जाएगा बच्चों x प्लस 2, फिर ब्रैकेट फिर रूट, इसको हमने सॉल्व किया है, आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2। अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा 5। अब देखिए, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा बच्चों 5/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 5/2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे, यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 5/2 C1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -7 log mod x प्लस 2 प्लस रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और 7 का मल्टीप्लाई C2 के साथ होगा। और माइनस की साइन है, ये अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। -7 C2। अब बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log mod x प्लस 2 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या है इसे लिख देते हैं। वेयर c इक्वल टू बच्चों 5/2 C1 माइनस 7 C2 क्लियर। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।